सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 354वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के 9वें अध्याय का द्वितीय पाद और उसका दूसरा अधिकरण आज प्रारंभ करेंगे। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। ओम। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 2437 पर हाँ, भाष्य की नीचे से तीसरी पंक्ति, हाँ, भवती ही वचनम, यहां से आगे से स्पष्ट नहीं हो रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं? कवतियों में रथंतर का गान करते हैं। कवती मतलब क वर्ण जिनमें है ऐसी, कया नश्चित्रा भुवदूती सदा हृदय सखा कया शचिष्ठया वृता। तो क शब्द यहां पर जिनमें मिलता है, ऐसी जो ऋचाएं हैं उन कवतियों में रथंतर का गान करता है। रथंतर ये साम का नाम हो गया, उसका गान करता है। तो कवती ऋचा हो गई और रथंतर साम हो गया, तो दो अलग अलग चीजें हो गई ना। उसमें इसको कर रहा है, कवती में रथंतर को कर रहा है। तो इन्होंने पूछा, पहले कहा था दृष्ट मूला ही ऐसा, ये वचन मिलता है पीछे जो क्या है, यदुक्तम स्तुते नित्यता इति, तो नैषा स्मृति ही प्रमाणम, ये स्मृति प्रमाण नहीं है। कवतीषु रतंत्रम गायती इति तस्मात् अतिदेश वचनात् न्यायेन एवं गातव्यम इति वाचनिकम प्रथमम विज्ञानम। तो ये जो अतिदेश वचन है, ये ऐसा करना चाहिए। तो तस्मात् अतिदेश वचनात् न्यायेन एवं गातव्यम, न्यायपूर्वक ऐसा ही गाना चाहिए। ऐसा इति वाचनिकम प्रथमम विज्ञानम, ये प्रथम वाचनिक मतलब वचन से जो निकल करके आ रहा है। वाचनिक वचन क्या है, कवतीषु रतंत्रम गायति, और इससे निकल करके क्या आया, अतिदेश वचनात् न्यायेन एवं गातव्यम, ये वाचनिक है, वचन से निकल करके आया है। और ये विज्ञान यानी ज्ञान होता है। सबसे पहले ज्ञान क्या होता है, कवतीषु रतंत्रम गायति, इस वचन के बोलने पर, इस वचन से सर्वप्रथम क्या ज्ञान होता है उसको बता रहे हैं। क्या, तस्मात् अतिदेश वचनात्, इस अतिदेश के वचन से न्यायेन एवं गातव्यम, न्यायपूर्वक ऐसा गाना चाहिए। कवतियों को गाना चाहिए तो रथंतर के साथ गाना चाहिए, रथंतर साम होना चाहिए, ऐसा प्रथम बोध होता है, विज्ञान होता है। इति वाचनिकम प्रथमम विज्ञानम तथा ऐसा स्मृति, उसके बाद में ये स्मृति आएगी। सिद्धांति को पूर्व पक्षी ने क्या कहा था, यदुक्तम स्मृति नित्यता इति, स्मृति से आएगा। तो बोले स्मृति तो श्रुति मूलक होती है, और श्रुति ये है, तो पहले श्रुति से ही अर्थ आ जाएगा। श्रुति मूलक अर्थ जब आ रहा है तो तथा ऐसा स्मृति, उस स्मृति तो बाद में आती है। तो श्रुति और स्मृति में भेद होगा तो कौन सी बलवती होगी, श्रुति के अनुसार ही होगा, न कि स्मृति के अनुसार। तस्मात् अप्रमाणम कृत्रिमा उहा इति। हाँ, श्रुति स्मृति में भेद कैसे आ रहा है इसमें? पूर्व पक्षी ने पीछे कहा था स्मृति नित्यता इति, स्मृति में तो इसकी नित्यता कही गई है,
इसमें कहा पहले सिद्धांति का तो मत क्या है कि ऊह जो है वो अनित्य है, ठीक है। और पूर्व पक्षी कह रहा था कि ये जो ऊह है नित्य है, ऐसा ही रहता है, उसके ऊपर ये कहा। तो जो स्मृति के आधार पर कहा उसके लिए इन्होंने कहा कि ये स्मृति प्रामाणिक नहीं है। जी, इसको पीछे विवरण में भी खोला है। ननु यदेव स्मरन्ति तदेव उपदिशन्ति बाढ़ से पीछे स्मृति एवं ही स्मरन्ति, ये पहले सूत्र के दूसरी पंक्ति में एवं ही स्मरन्ति मंत्रभूतानि एतानि आर्षाणि नित्यानि इति। मंत्रभूत ये जो हैं ये आर्ष हैं। मंत्रभूत ये मतलब तो ये जो ऊह किया जा रहा है, इसमें परिवर्तन किया जा रहा है, ये आर्ष हैं और नित्य हैं। उपदिशन्ति चैवम विधम एवं शिष्येभ्य, और शिष्यों के लिए इसको कहते भी हैं। तो स्मृति और उपदेश दो हेतु दिए थे पूर्व पक्षी ने। उसमें स्मृति का वचन ये था कि मंत्रभूतानि एतानि आर्षाणि नित्यानि इति। मंत्रभूत हैं ये, ठीक है, उसी में नित्य हैं। पूर्व पक्षी इनको नित्य मान रहा है, सिद्धांति कह रहा है ये अनित्य है। तो श्रुति से ये इसकी अनित्यता सिद्ध कर रहा है। दृष्टमूला ही ऐसा, ये जो स्मृति है ये दृष्टमूलक है, यानी दृष्ट श्रुति है। कई स्मृतियों की मूल तो श्रुति नहीं होती है, वैसे ही उस तात्पर्य से लिया जाता है कि यह अविरुद्ध है, श्रुति से अविरुद्ध है, इसलिए स्मृति को प्रामाणिक माना जाता है। कुछ स्मृतियां श्रुति मूलक होती हैं, तो जहां स्मृति श्रुति मूलक होती है, इसको पता लग रहा है कि इस श्रुति से आ रहा है ये, तो श्रुति से जो अर्थ पता लग रहा है वही अर्थ लिया जाता है उसका। तो कवितेषु रथंत्रम गायति, इसको ये श्रुति मान करके कह रहे हैं। तो इस अतिदेश वचन से न्याय से ऐसा ही गाना चाहिए, ये प्राथमिक ज्ञान होता है। तथा ऐसा स्मृति, फिर ये स्मृति आती है, तस्मात् अप्रमाणम कृत्रिमा ऊह इति। वो तो कृत्रिम ही है। हाँ जी, इस विषय में जी विवरण में भी पीछे दिया है, लेकिन हाँ। वो स्पष्ट नहीं हो रहा है जी हिंदी में। तो विवरण का दूसरा अनुच्छेद जो है, विवरण का कौन सा दूसरा अनुच्छेद इस विषय में कहते हैं। इस विषय में कहते हैं, कवती ऋचाओं में रथंतर गीति के करने में पुरुष की जो गीति क्रिया के प्रति प्रथम प्रयत्न है वह कृतक है। कवती ऋचाएं, उसमें रथंतर गीति, उस गीति को करने वाला कोई पुरुष होगा। पुरुष क्या गान क्रिया कर रहा है, और उसमें जो उसका प्रथम प्रयत्न है वो कृतक है। प्रथम प्रयत्न कह लो, पूरा प्रयत्न कह लो, कृतक क्या है कि किया हुआ है, वो कर रहा है तो आ रहा है। ऋचा तो पहले से थी, गान जो किया जा रहा है वो पुरुष प्रयत्न साध्य है, तो कृतक हो गया। कृतक हो गया मतलब अनित्य हो जाएगा। हाँ जी, ऐसे मानेंगे तो जो साम है वो भी फिर तो अनित्य ही हो जाएगा, मतलब ऊह वाला ही क्यों? हाँ, तो मानो ना उसको। मतलब साम जो है, मंत्र को छोड़ो ना, मंत्र को छोड़ करके जो गीति है उसी की तो चर्चा है यहाँ पर। जी, जो गीति है वो अनित्य है, ये कह रहे हैं। यथक जय वह कृतक है, जैसे प्रयाजों के नित्य होने पर भी जो अनुष्ठान है वह कृतक है, इसी प्रकार यहां भी जानना चाहिए। इसका आशय टीका ग्रंथ में इस प्रकार स्पष्ट किया है, रथंतर गीति जैसे अभित्वाशूर नोनुमा वेद में पठित है, उस प्रकार कवती ऋचाओं में आमनात नहीं है। तो ये जो रथंतर गीति है ये अभित्वा में तो पढ़ी हुई है, लेकिन ये कवती में पढ़ी हुई नहीं है। किंतु कवतीषु रथंत्रम गायति अतिदेश शास्त्र से रथंतर गीति कवती ऋचाओं में पुरुष द्वारा स्वयं अनुष्ठेय है, पहले से नहीं है मतलब। अतः ऊह ग्रंथ में ऋचाओं और सामों का स्वरूप से अपौरुषेयत्व होने पर भी, ऋचा और साम जो मूल हैं वो अपौरुषेय होने पर भी कवती आदि में अतिदिष्ट
न्याय सिद्ध साम रचना प्रकार से पौरुषेयत्व होने से ऊह ग्रंथ पौरुषेय है। तो ये प्रथम प्रयत्न मतलब बोलने का ना लेकर के जो विधि की गई है उसको ले सकते हैं। कवती में रथंतर का गान करना चाहिए। अब इसके लिए जो बात आई ये प्रयत्न साध्य है। अभित्वा में जो रथंतर है वो तो उसको स्वाभाविक मान रहे हैं, मंत्र भी और गान भी उसको तो नित्य मान रहे हैं। लेकिन जब अतिदेश किया गया कि ये यहां पर बोली जाएगी, ये पुरुष साध्य है, ये पुरुष प्रयत्न साध्य है, इस तरह का कुछ कह रहे हैं। इस प्रकार कुमारिल आदि मीमांसकों का यह मत है कि पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक, जो उत्तरार्चिक है वो ऊह ग्रंथ की तरह से ले रहे हैं, उसमें परिवर्तन करके होता है। में जो ऋचाएं और तदाश्रित सामान्य साम है वे अपौरुषेय हैं। केवल किसी साम का उत्तरार्चिक में स्वयोनि ऋक् के साथ में पठित ऋचाओं से भिन्न अन्य ऋचाओं में अतिदेश कहा है, वे पुरुष प्रयत्न साध्य होने से अनित्य हैं। पाणिनि ने भी दृष्टम साम सूत्र में दृष्ट कहा है। इससे साम दृष्ट अर्थात अपौरुषेय हैं या पौरुषेय हैं, यह स्पष्ट है। पाणिनि ने भी दृष्टम साम सूत्र में दृष्ट कहा है। इससे साम दृष्ट अर्थात पौरुषेय हैं, देखे गए हैं, किए नहीं गए, यह स्पष्ट है। परंतु आश्चर्य का विषय है कि पाणिनि ने मंत्रों के लिए दृष्ट शब्द का उल्लेख नहीं किया। दृष्टम दृष्टम साम तो कहा लेकिन मंत्र नहीं कहा। साम तो गीति हो गई ना, मंत्र को नहीं लेंगे। तो पाणिनि ने मंत्रों के लिए दृष्ट शब्द का प्रयोग नहीं किया। वशिष्ठेन दृष्टा ऋक् वासिष्ठी अथवा वासिष्ठो मंत्र आदि के लिए दृष्ट साम सूत्र में दृष्टम योग विभाग करके इन प्रयोगों की उपपत्ति की जाती है। दृष्टम साम में योग विभाग कर दिया तो दृष्टम किम दृष्टम इति तो ना उत्तम, तो बस मंत्र ले लेंगे उसमें, मंत्र दृष्ट है तो हो जाएगा। और जब साम लेना है तो फिर मंत्र की अनुवृत्ति हो जाएगी, दृष्टम साम। ठीक है, योग विभाग करके, लेकिन साक्षात तो नहीं कहा पाणिनि ने। स्वयोनि ऋक् के साथ पठित ऋचाओं से भिन्न अन्य ऋचाओं में अतिदेश कहा है, वे ही पुरुष प्रयत्न साध्य होने से अनित्य हैं। पाणिनि ने भी दृष्टम साम सूत्र में दृष्ट कहा है। इससे साम दृष्ट अर्थात अपौरुषेय हैं, यह स्पष्ट है। ठीक है। जी, जैसे हम जो कहते हैं कि भाई चारों वेद नित्य हैं, तो उसमें जब हम साम वेद के लिए कहेंगे तो वहां पर मंत्र को कहते हुए हमारा भाव रहता है या फिर गान को कहते हुए? मंत्र को, मंत्र के लिए रहता है वो। तो सामवेद जो मंत्र हैं उसको लिया जाता है, लेकिन उसमें भी जो उत्तरार्चिक है उसमें ऊह किया हुआ है, उसी के लिए कह रहे हैं कि वहां जो उत्तरार्चिक में ऊह किया हुआ है वो तो नित्य है, अन्य जो हम ऊह करेंगे वो अनित्य कहलाएगा। अतिदेश से, कथन से ऐसा यहां करना चाहिए, यहां ऐसा करना चाहिए, वहां जब होगा वो अनित्य कहलाएगा। जैसे ऋषियों के हृदय में ईश्वर ने ज्ञान दिया, तो उस समय क्या सामवेद का पूर्वार्चिक ही दिया था, मतलब ऐसा यूं? ऐसा नहीं कह रहे हैं। अगर केवल पूर्वार्चिक दिया होता
अगर मेरे कहने का ये तात्पर्य होता तो उत्तरार्चिक को नित्य कैसे कहता? आपके मत में ये आएगा ना कि ऋषियों को हृदय में तो पूर्वार्चिक दिया और ऋषियों ने उसमें ऊ करके उत्तरार्चिक कहा। तो यदि यही मेरा अभिप्राय होता तो उत्तरार्चिक को मैं नित्य कैसे कहता? नहीं, अधिकरण सिद्धांत नहीं, वाक्य से स्पष्ट आता है। जब दोनों नित्य हो गए तो फिर ये कहना कि अच्छा इसका मतलब ये है कि पूर्वार्चिक तो हृदय में दिया गया और बाद का ऋषियों ने बनाया। जी, अगर दोनों ही ईश्वर ने दिए हैं तो फिर उहू वाली कोई बात ही नहीं होनी चाहिए, फिर इसके प्रसंग उठाने का कोई तात्पर्य नहीं है। वो अपेक्षा से ना, वहां पर जो मंत्र पढ़े गए हैं तो उह करके ही परमात्मा ने दिए हैं, तो उसके लिए तो सिद्ध हो ही चुका है कि वो अपौरुषेय हैं। तो बस अपौरुषेय है तो इसलिए उसको पौरुषेय नहीं कहेंगे। उहू को देख करके जो आप सोच रहे हो कि उसको उहू को देख करके पौरुषेय कह देंगे, तो बताओ पौरुषेय मान ही रहे। यहां पर जो उहू है उसको सिद्धांती पौरुषेय मान रहा है, अनित्य मान रहा है। ये तो इन्होंने व्याख्या में लिखा है। कवतीषु रथंत्रम गायती में, ये मैं 38वें पर सबसे ऊपर की पंक्ति से पढ़ रहा हूं। कवतीषु रथंत्रम गायती में उक्त कवती ऋचाएं कृतक नहीं है, रथंतर साम भी कृतक नहीं है, और जो अतिदेश वचन है कवतीषु रथम गायती वह भी कृतक नहीं है। अर्थात ये सब अपौरुषेय हैं, इसलिए उह में कुछ भी कृतक नहीं है। पुणे संस्करण में इस टिप्पणी में टीका ग्रंथ का जो पाठ छपा है उसका भाव है, वो ग्रंथ का पौरुषेयत्व साधक जो भाष्यकार का वर्ण का अंतर है, ये जो दूसरा भाष्य वर्ण का अंतर था ना, दूसरी बार भाष्य किया था इसका, पहले दूसरे सूत्र का, ये उह ग्रंथ का पौरुषेयत्व का साधक है। ये पौरुषेय हो जाएंगे, कृतक हो जाएंगे। तो उह ग्रंथ का पौरुषेयत्व साधक जो भाष्यकार का वर्ण का अंतर है, उसके सिद्धांत पर भट्ट कुमारिल ने तदुक्त इत्यादि आक्षेप किया है। तस्मात ऊहे का तात्पर्य है ऊह नाम वाले सामगों के प्रसिद्ध ग्रंथ में। इसका लोगों ने खंडन किया, विवादास्पद विषय रहा है ये, इसको नित्य माने, पौरुषेय या अपौरुषेय माने, ये बात। इन्होंने लिखा ना, इस अधिकरण का नाम है ऊह ग्रंथस्य पौरुषेयत्वाधिकरणम, ऊपर जो लिखा है इन्होंने 36वें पृष्ठ पर। इससे उत्तरार्चिक जो ऊह गान वाला है वह सामान्य रूप से पौरुषेयत्व विदित होता है। इस पर भट्ट कुमारिल ने यह लिखा है। और कुछ पूछना? तो देखिए आगे पृष्ठ संख्या 2438, अधिकरण 2, सामनाम उक्त संस्कार कर्मत्वेन, इसमें प्राधान्याधिकरणम है, इसको अप्राधान्याधिकरणम कीजिए। सामनाम ऋक् संस्कार कर्मत्वेन अप्राधान्याधिकरणम। साम से ऋक् में संस्कार किया गया, ऋक् यानी ऋचा मंत्र हो गए और साम के द्वारा उसका गान किया जा रहा है, तो साम के द्वारा ऋक् में संस्कार किया जा रहा है। इसके कारण से साम का अप्राधान्य होगा, क्योंकि जो दूसरे के लिए होता है वो अप्रधान होता है। तो साम ऋक् के लिए है तो ऋक् प्रधान होगी और साम अप्रधान होगा। ठीक है, ऐसा भाष्य देखिए। तानी एव उदाहरणानी, पीछे जो अधिकरण में उदाहरण थे उन्हीं का यहां पर चर्चा, उन्हीं का विचार चलेगा। तेषु अयम अर्थः समधिगतो, उनमें यह तो समझ में आ गया है कि गीति साम शब्द है ना उच्यते, साम शब्द से गीति कही जा रही है।
तथा इदम इदानीम संदेयते। क्या संदेह है? किम सा गीति ही ऋचा प्रति प्रधानभूता। गीति के बाद जो अल्प विराम है उसको हटा लीजिए। क्या ये जो गीति है ये ऋचा के प्रति प्रधानभूत है, उत गुणभूता है अथवा गुणभूत है? प्रधान और गौण इन दोनों में से कौन है? पूर्व पक्षी कह रहे हैं ननु सिद्धम संस्कार कर्मण साम शब्दों वाचक। ये जो साम शब्द है ये संस्कार कर्म का वाचक है, ये सिद्धि ही है। तो जब साम शब्द संस्कार कर्म का वाचक हुआ तो ये गुण ही होगा, अप्रधान ही होगा, तो ये तो सिद्धि है। अपितु कर्म शब्द स्यात् भावो अर्थ प्रसिद्ध ग्रहणत्वात्। तो ये जो शब्द हैं ये कर्म शब्द हुए, कर्म के वाचक हुए, क्योंकि गान आदि कर्म होते हैं। और प्रसिद्ध का ग्रहण करने से, इनका प्रसिद्ध गान होने से, कर्म होने से ये गुण रूप है, ये पुष्टि में इसमें कहा। अपितु कर्म शब्द स्यात् भावो अर्थ, भाव के लिए। तो इसमें सिद्धांत कह रहा है उच्चते सत्यम आक्षेपेण प्रवर्तते। ये ठीक है कि गुण रूपी है, लेकिन फिर भी आक्षेप लगा करके यहां पर चर्चा की जा रही है। सिद्ध हो चुका है, पहले से भी है, ये प्रधान अप्रधान हम इस आधार पर निर्णय कर सकते हैं। जो क्रिया किसी और कर्म के लिए होगी तो वो गुणभूति कहलाएगी वहां पर। तो सत्यम आक्षेपेण प्रवर्तते स एव निर्णयो भविष्यति। निर्णय तो वही होने वाला है, सिद्धांति भी कह रहा है, पूर्व पक्षी कह रहा है फिर चर्चा करने की जरूरत क्या है, ये निश्चित ही है। तो बोले नहीं, आक्षेप है तो उसका चर्चा कर रहे हैं। किम प्राप्तम तेनैवाधिकरणेन संस्कार कर्म इति। बोले उसी अधिकरण से ये संस्कार कर्म है, संस्कार कर्म मतलब गुणभूत है, ऐसा सिद्ध होता है। तथा प्राप्ते ब्रूमा, इसमें अब पूर्व पक्षी कह रहा है। तो आक्षेप को यहां पर लिया जा रहा है। कई बार कुछ निर्णय पहले से होते हैं, हमारे चर्चा करके निर्णय किए हुए होते हैं, लेकिन फिर भी उस विषय पे चर्चा शुरू होती है कि किसी ने उस पर आक्षेप किया है। उस आक्षेप को लेते हुए कि उसने ये आक्षेप किया और उस पर जो आरोप आ रहे हैं उसका ऐसे उद्धार किया जाएगा, तो वापस उसी विषय की चर्चा होती है। अब पहले से पता है कि ईश्वर है, मानते हैं, चर्चाएं हो चुकी हैं, सिद्ध हो चुका है, लेकिन फिर भी कोई विशेष आक्षेप आ जाए तो प्रश्न होगा, तो फिर उसको मान के चलते हैं, फिर चर्चा कर लेते हैं उसकी। आक्षेप के कारण से चर्चा कर लेते हैं, निर्णय वही आने वाला है। देखो, अनिर्णित चीज नहीं है, अनिश्चित नहीं है, निश्चित है, और वही निर्णय आने वाला है। लेकिन फिर भी आक्षेप को आधार बना करके चर्चाएं की जाती हैं, ऐसे यहां पर भी की जा रही है। तथा प्राप्ते ब्रूमा, पूर्व पक्षी कह रहा है कर्म व विधि लक्षणम। बोले ये प्रधान कर्म हो गए, गीति जो है वो प्रधान कर्म हो गए। क्योंकि ये प्रधान की विधि का लक्षण यहां पर दिखाई दे रहा है, प्रधान की विधि जैसा यहां पर हमें दिखाई दे रहा है। भाष्य प्रधान कर्म व साम शब्देन उच्यते थी। साम शब्द से प्रधान कर्म को कहा जा रहा है। किम कारणम प्रधान विधि लक्षणम ही अत्र अस्ति द्वितीय विभक्ति, कि प्रधान विधि का लक्षण यहां द्वितीय विभक्ति दिखाई दे रही है। क्या है? रथंतरम गायति, बृहत गायति। बृहत ये भी द्वितीय एक वचन है, रथंतरम भी द्वितीय का एक वचन है। तो रथंतरम गायति, अब इसमें रथंतर प्रधान हो गया, द्वितीय विभक्ति प्रधान हो गई, गायन उसके लिए किया जा रहा है, तो जो रथंतर है वो प्रधान होगा। प्रधान विधि लक्षणम यत्र द्वितीय, ये हो गया। तस्मात् प्रधान कर्म इति, इसलिए ये प्रधान कर्म है। अपिच, और कह रहे हैं अकर्म काले गानम भवति। जो गान होता है वो कहाँ? अकर्म काल में, जिस समय कर्म चल रहा होता है, यानी याग आदि, उससे भिन्न समय में पठन पाठन हो रहा है, अभ्यास कर रहे हैं, उस समय में गान होता है। तो कह रहे अपीच अकर्म काले गानम भवति, कर्म से भिन्न समय में होता है। तद यदि द्रव्य संस्कारार्थम,
संस्कृतम द्रव्यम अधिष्ठेन संस्कारेण न कर्म काले पुनः संस्कृतम शक्यम। तो अकर्म काले गानम भवती, इसका ये नहीं कह रहे हैं, मतलब ये अकर्म काल में देखा जाता है गान, पढ़ते पढ़ाते सिखाते समय प्रधान कर्म से पहले भी ये देखा जाता है। तो यदि ये द्रव्य संस्कार के लिए होवे, साम यदि द्रव्य संस्कार यानी मंत्र के संस्कार के लिए होवे, पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है सिद्धांति पे, इसका मतलब क्या होगा, अगर वो उसके संस्कार के लिए होगा तो साम गुण हो जाएगा, अप्रधान होगा और मंत्र प्रधान हो जाएगा। तो तद यदि द्रव्य संस्कारार्थम, यदि ये साम द्रव्य के संस्कार के लिए है तो संस्कृतम द्रव्यम अधिष्ठेन संस्कारेण, तो जो द्रव्य है वो अदृष्ट संस्कार से संस्कृत हो गया है, इसका मतलब है। अदृष्ट संस्कार मतलब वैसे दिखाई नहीं दे रहा है, मंत्र है, मंत्र लिखा हुआ है और उसमें से एक गान कर लिया पहले, तो उससे मंत्र में कोई अंतर नहीं आ रहा है, दृष्ट कोई अर्थ, दृष्ट परिवर्तन नहीं आ रहा है, दृष्ट प्रयोजनता वहां नहीं दिख रही है, लेकिन किया जा रहा है, आवश्यक है, तो उसको अदृष्ट के लिए माना जाएगा। इस दृष्टि से कह रहा है तद्यदि द्रव्य संस्कारार्थम, सिद्धांति के मत को उद्धृत करते हुए अगर ऐसा माना जाए वो द्रव्य के संस्कार के लिए, तो संस्कृतम द्रव्यम अधिष्ठेन संस्कारेण, तो ये जो द्रव्य है यानी मंत्र, ये अदृष्ट संस्कार से संस्कृत हो गया है, इसका मतलब है। और ऐसा होने पर न कर्म काले पुनः संस्कर्तुम शक्यम, फिर कर्म के समय उसमें संस्कार करने की आवश्यकता नहीं है, बस हो गया एक बार। कर्म के काल में सामगान करने की आवश्यकता नहीं है, ये निकल करके आएगा। क्यों? उसके लिए हेतु दे रहे, न ही स्निग्ध से स्नेहनम शक्यम कर्तुम पिष्ट से वापेशनम, जो स्निग्ध है उसका फिर से स्नेहन नहीं किया जा सकता, और जो पिष्ट है उसको फिर से नहीं पीसा जा सकता। हाँ आचार्य जी, इसमें जो तद यदि द्रव्य संस्कारार्थम संस्कृतम द्रव्यम अदृष्टेन संस्कारेण, मतलब जिस समय में हम कर्म नहीं कर रहे हैं, जिस समय में शाम को पढ़ रहे हैं, उसी समय मतलब मंत्र संस्कृत हो गया है, तो बाद में संस्कार करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कहना चाह रहे हैं? हाँ, अभ्यास तो करेंगे ही पढ़ते पढ़ाते समय या बाद में कर्म से पहले, तो गान तो कर लिया उस मंत्र पे। और किस पक्ष में ये आक्षेप दे रहा है? सिद्धांति के पक्ष में, कि गान संस्कारक हुआ और मंत्र संस्कार्य हुआ, तो पहले कर तो दिया संस्कार, गान करके उसको संस्कृत कर दिया। गान किसके लिए था? मंत्र के संस्कार के लिए, और गान कर दिया, तो मन संस्कारित हुआ या नहीं हुआ? मंत्र होना चाहिए ना, हो गया, संस्कारित हो गया। अब संस्कारित हो गया तो दोबारा संस्कार करने की क्या जरूरत है? कर्म के समय में मंत्र तो संस्कारित हो ही चुका है, दोबारा क्यों करना है? तद्यदि द्रव्य संस्कारार्थम, अभिगम से बोल रहा है, तद्यदि द्रव्य संस्कारार्थम संस्कृतम द्रव्यम अधिष्ठेन संस्कारेण, अधिष्ठ संस्कार से संस्कृत हो गया, तो ऐसा होने पर न कर्म काले पुनः संस्कर्तुम शक्यम, फिर से नहीं करना चाहिए। क्यों? नहीं स्निग्ध से स्नेहनम शक्यम कर्तुम, स्निग्ध का फिर से स्नेहन नहीं किया जा सकता, कर नहीं सकते, स्निग्ध का स्नेहन फिर से नहीं कर सकते। चुपड़ी हुई रोटी को फिर से नहीं चुपड़ सकते क्या? रोटी चुपड़ ली तो स्निग्ध हो गई, अनवस्था दोष आ जाएगा है, अनवस्था दोष। क्यों अनवस्था दोष? क्यों? फिर जो चिपड़ी हुई है, फिर कहोगे कि चिपड़ी हुई को नहीं चिपड़ सकते? नहीं कहोगे क्यों? उसकी इच्छा थी, उसने फिर से कर ली, एक बार चुपड़ ली बस, फिर उसके बाद उसने एक बार और चुपड़ ली। लेकिन वो तब होगा जब हमें लगे कि ये कम चुपड़ी गई है, तब होगा। लेकिन यहां गान के द्वारा मंत्र संस्कृत हुआ है, मतलब तो पूरा संस्कृत हो गया, ठीक है। इसको यूं समझो कि रोटी को पूरा घी में तर करके और फिर दे दिया, अब थोड़ा ना कोई चुपड़ेगा उसको, और चुपड़ी जा चुकी है। पिष्ट से वापेशनो, जो पीस चुका है अच्छी तरह से, उसको दोबारा थोड़ा ना पीसा जाएगा। अगर पिसे हुए को भी पीसना हो, पीसते भी हैं कई बार पिसे हुए को, तो उसका मतलब है कि वो पूरा नहीं पिसा है, कुछ ना कुछ कमी है, हम और बारीक करना चाहते हैं उसको, नहीं तो पिष्ट का फिर से पेशन नहीं होता है। और कोई जो बार बार उसी बात को बोलते हैं तो यूं कहते हैं ना, तो पिष्ट पेशेंट चल रहा है।
पिष्ट पेषण चल रहा है, उसी पिसे हुए को फिर से पीसते हैं, निंदा अर्थ में, निंदा अर्थ में। अब वो आयुर्वेद वाले होंगे तो वो कहेंगे मर्दनम गुणवर्धनम। अब वो सहस्त्रपुटी अभ्रक बना रहे हैं, कालेड़ा में जाते हैं तो वो खरेले पड़ी हैं, बोले कि 14 साल से बना रहा हूं इसको 1000 पुट देने, या पता नहीं 6 साल से बना रहा हूं, 7 साल से बना रहा हूं। तो 1 पुट देने के लिए उनको 3 दिन कम से कम लगते हैं। पुट मतलब आग में पकाते हैं उसको, शराबे में, कपाल के अंदर, कंडों के बीच में। तो पहले तो लिया, भावना दी, मर्दन किया, फिर टिकिया बनाई, छोटे छोटी सिक्के जैसे, तो बड़े और बना लेते हैं पेड़े जैसे। तो उसको सुखाया, सूखने के बाद में संपुट में रखा, कपड़ मिट्टी की, फिर कंडों में रखा, फिर जलाया। फिर अगले दिन जब वो ठंडा हो जाएगा फिर उसको निकालेंगे, फिर से भावना लगाएंगे घृत कुमारी सुरस की या जिसकी भी डालनी है, फिर पीसेंगे, मर्दन करेंगे, फिर वो धीरे धीरे शुष्क होगा, गाढ़ा होगा, फिर पेड़ा टिकिया बनाएंगे, फिर सुखाएंगे, करेंगे। तो एक दिन में 1 पुट थोड़ा होता है, उसके लिए वो 4 से 5 दिन मान करके चलते हैं 1 पुट के लिए। बहुत ही ज्यादा तेज से करे तो 3 दिन। तो अगर 3 दिन भी माने अति में जाकर के, तो 1000 फुट के लिए 3000 दिन चाहिए, और अवकाश भी होता ही है, तो भी 10 साल लगते हैं। तो वो 700वीं फुट, 800वीं फुट, तो 1000 का करते, 1000 फुट करते करते उसको 14-15 साल लगते हैं। वो श्रमिक उसी काम को करता रहता है बस। और नौकरी कितनी करेगा? 30 साल, 40 साल, 50 साल जिंदगी में 3 बार सहस्त्रपुटी अभ्रक बनाएगा वो वही काम करते रहते हैं। वहां खरल रहती है, खरले, उनको और कोई काम नहीं है। आएंगे, उसको करेंगे, खरल में डालेंगे, भावना करेंगे, टिकिया बनाएंगे, सुखाएंगे, पुट वगैरह लगेंगे। तो 14-14, 15-15 साल हो जाते हैं उसको करने के लिए, आवृत्ति उसको करने के लिए। तो ये बोले कि जो संस्कृत जो पीस दिया गया उसको क्यों पीस रहे हो? तो क्या नहीं, इसको और पीसेंगे, और पीसेंगे तो और बारीक होगा, और बारीक होगा तो और ज्यादा लाभदायक होगा। तो शतपुटी अभ्रक भस्म होती है, और फिर सहस्त्रपुटी, यानी उससे 10 गुना ज्यादा किया हुआ, वही भावना, वही करना, बार बार वही 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 वही। वो बहुत महंगी भी। उसका मूल्य कितना बढ़ गया? एक आदमी का इतने साल का वेतन उसकी कीमत में ही तो जाएगा, और कहां जाएगा? बहुत महंगी हो जाती है। शतपुटी है, 10 फुटी है, 50 फुटी, ऐसे अपने अपना जैसा बनाते हैं। तो इन्होंने तो कहा कि भाई जो पीसे हुए का पेशेंट नहीं करते, तो उसका तात्पर्य क्या लिया जाएगा? अगर कोई ऐसे आयुर्वेद वाली ला करके नहीं, और पीसे को और पीसे, भाई जितना चाहिए उतना पीस चुका, उसको दोबारा नहीं पीसेंगे। अब सहस्त्रपुटी बन चुकी है, बोले एक बार और इसको सहस्त्रपुटी करेंगे और 14-15 साल लगाएंगे। ऐसा तो वो भी नहीं करते। बोले सहस्त्रपुटी बन गई है, और उसमें केवल बारीक करना ही नहीं होता है, जो भावना लगाई जा रही है। बोले कि भावना लगा रहे हैं, पहले गीला करते हो, फिर सुखा देते हो, और फिर जला देते हो, और फिर भावना लगाते हो। तो दवाई तो जला दी आपने, या तो आमल की रसायन की तरह 1 भावना, 2 भावना, ऐसे भावनाएं लगाते 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 तर करते जाओ, और जलाओ नहीं, तब तो ठीक है, गुण है। ये तो आप जला देते हो उसको। चलिए जला तो देते हैं, लेकिन उसके जो सूक्ष्म तत्व होते हैं, राख जो होती है, ये तो आप क्षार कहें उसको, वो तो रहते हैं उसमें, वो आते जाते हैं, वो आते जाते हैं, वो आते जाते हैं, और फिर उसको देते हैं। तो खैर, लेकिन जो पूरा स्निग्ध हो चुका है उसको दोबारा नहीं करते। जो एक बार पेशेंट जो पिष्ट हो चुका जितना चाहिए उसको दोबारा नहीं पीसते। जैसे घर में आटा लाते हैं हम, उसको दोबारा चक्की में नहीं पिसवाते, पिस करके आ गया, दोबारा नहीं पिसवाते हैं। हाँ, यहाँ जो दृष्टांत दिया और दाष्टांत दिया उसमें समानता नहीं दिख रही, क्योंकि जैसा आटा पीस लिया उसको तो दोबारा नहीं पीसेंगे क्योंकि वो पिसा हुआ है, लेकिन जो मंत्र है उसको संस्कार कर लिया था जिसमें पाठ कर रहे थे,
लेकिन जिस समय हम कर्म करेंगे उस समय तो अगर संस्कार नहीं करेंगे तो बिना संस्कार का आएगा वो। नहीं, क्या आपको क्या पता कि संस्कार नहीं है? आप बता रहे थे। मैं बता रहा हूं। नहीं, आप उस पक्ष में सोचिए कि जहां गान द्रव्य के संस्कार के लिए, गान द्रव्य के मंत्र के संस्कार के लिए, तभी वो गुणभूत होगा। तो मंत्र पर गान किया और गान मंत्र के संस्कार के लिए है, तो गान करने के बाद मंत्र संस्कृत होना चाहिए या नहीं? मंत्र को संस्कृत कहोगे या नहीं? उस समय तो कहेंगे जिस समय मंत्र हमको सुनाई दे रहा है। नहीं, सुनाई दे रहा है हो नहीं, संस्कार करने के बाद रहना भी तो चाहिए उस मंत्र में संस्कार। मंत्र के साथ साथ अगर आप यूं कहो फिर तो सिद्धा पूर्व पक्षी की बात आ जाएगी ना। वो कहेगा नहीं, गान ही करना था, उसके लिए मंत्र को लिया गया है, क्योंकि फिर गान कर रहे हैं, गान करना है उसके लिए मंत्र को लिया गया है, तो गान प्रधान हो जाएगा ना। और जब आप यूं कहते हो कि गान मंत्र के लिए है, तो गान से मंत्र में क्या होता है? संस्कार होता है। तो इन्होंने कहा संस्कार कुछ दिखाई तो देता नहीं है, संस्कार कुछ छाप छोड़ के जाना चाहिए ना। जिस समय गान कर रहे हैं वो गान ही संस्कार है क्या? गान से कुछ संस्कार तो पड़ना चाहिए, गुणांतराधान होना चाहिए ना मंत्र में। गान को जब संस्कार कहते हैं तो संस्कार क्या होता है? उस कर्म को करने के बाद में जिस द्रव्य पे वो संस्कार किया गया उसमें कुछ परिवर्तन आना चाहिए ना, तो उस मंत्र में कुछ परिवर्तन आना चाहिए, संस्कार होना चाहिए ना, संस्कृत होना चाहिए। तो जब वो संस्कृत हो चुका तो अब कर्म के काल में गान करने की आवश्यकता नहीं है, यही तो तर्क है। और वो संस्कार वहां दिख नहीं रहा है मंत्र में, गान के बाद में मंत्र में कोई संस्कार दिख नहीं रहा है, इसलिए इन्होंने अदृष्ट कहा। दृष्ट तो है नहीं, इसलिए अदृष्ट कह दिया इसको। तद यदि द्रव्य संस्कारार्थम संस्कृतम द्रव्यम अदृष्टेन संस्कारेण न कर्म काले पुनः संस्कर्तुम शक्यम न ही स्निग्ध से स्नेहनम शक्यम कर्तुम पृष्ठ सेवा पेशनम स एषो अग्निनाम इव अभ्युपगंतव्य है। यह अग्नियों के समान समझना चाहिए। अग्नियों के समान समझना चाहिए मतलब कि जैसे अग्निदान करते हैं और अग्नि को पवित्र कर लेते हैं। अब वो कर्म के काल में पवित्र नहीं करते, वो अग्नि पवित्र हो चुकी है, ठीक है। कर्म से पहले ही अग्निदान और अग्नि को पवित्र कर लिया। अब वही अग्नि जब बाद में काम में ली जाएगी, तो यदि वो जो पहले उसको संस्कार किया गया था पवित्र की गई, तो अब पवित्र कर्म काल में करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप फिर से कर रहे हो, इसका मतलब है कि पहले वो पवित्र नहीं हुई थी। तो ऐसे ही ये मंत्र के लिए कह रहा है, पूर्व पक्षी है। स एषो अग्नि नाम इव अभ्युपगंतव्य अकर्म काले क्रियमाण संस्कारो भवती थी। तो इसलिए अकर्म काल में किया जाता है वही संस्कार होता है, कर्म काल में नहीं। अस्मत् पक्षे पुनः प्रधान कर्म फलाय भविष्यति। तो मेरे पक्ष में यानी पूर्व पक्षी के पक्ष में ये प्रधान कर्म होता हुआ, प्रधान कर्म होता हुआ कर्म के काल में भी किया जाएगा। ये तो स्पष्ट है कि कर्म के काल में भी गान किया जाता है, ये व्यवहार से सिद्ध है पहले से। तो पूर्वक ये कह रहा है यदि आप इसको अप्रधान मानोगे तो कर्म के काल में फिर नहीं करना चाहिए आपको, लेकिन हमारे पक्ष में तो होगा क्योंकि हम गान को प्रधान मानते हैं। तो जो प्रधान है तो कर्म के काल में भी करना चाहिए। अस्मत् पक्षे पुनः प्रधान कर्म फलाय भविष्यति, और वो फल के लिए होगा, न कि संस्कार के लिए होगा, न कि संस्कार के लिए। अगर गान संस्कार के लिए हुआ तो पूछा जाएगा किसके संस्कार के लिए है, तो मंत्र के संस्कार के लिए। तो स्पष्ट है कि गान अप्रधान हो जाएगा। तो पूर्व पक्षी के मत में ये प्रधान होगा, और प्रधान होगा तो अब ये संस्कार के लिए नहीं होगा, अब ये फल के लिए होगा सीधा। फल के लिए होता हुआ कर्म अप्रधान नहीं होता है, फल की दृष्टि से अप्रधान होता है, लेकिन जैसे प्रधान कर्म फल के लिए होता है, अदृष्ट बनता है, अपूर्व बनता है, फिर उससे फल होता है, तो भी कर्म को प्रधान ही कहा जाता है। उसकी फल की अपेक्षा से तो गौण कहा जाएगा, लेकिन ऐसे ही ये गान फल के लिए हो जाएगा तो ये प्रधान कर्म कहलाएगा, मंत्र की अपेक्षा से ये गौण नहीं कहलाएगा। अस्मत् पक्षे पुनः प्रधान कर्म फलाय भविष्यति तत्र अविप्रतिषिद्धम अकर्म काले गानम। तो तत्र मतलब मेरे पक्ष में पूर्व पक्षी कह रहा है जो
कर्म के काल में गाना है वो अप्रतिषिद्ध होगा, शास्त्र में कहा गया और वो संगत भी हो जाएगा। आपकी बात मानेंगे तो शास्त्र में कहा हुआ गान प्रतिषिद्ध हो जाना चाहिए फिर। अपीच और कह रहे हैं श्रावण्याम पौर्णमास्याम व्रतानि उपाकृत्य अर्ध पंचमान मासान स्वाध्यायम अधीत। तो श्रावण की पौर्णमासी में व्रत को करके, व्रत नियम करके, और उस 5वें महीने के बीच में अर्ध पंचमान मासान, 5वें का आधा यानी 4.5 महीने हो गए, उस समय से उस 4.5 महीने तक स्वाध्यायम अधीयत, स्वाध्याय करे, अपने अपने शास्त्र का अध्ययन करें। तो श्रावण मास जो आता है वहां से शुरू होगा ये, श्रावण मास की पौर्णमासी से। तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ और श्रावण, तो महीना तो शुक्ल पक्ष के प्रारंभ से हो जाएगा, यानी अमावस्या के बाद से। श्रावण मास तो पहले शुरू हो जाएगा ना, जहां अमावस्या के बाद से मानते हैं, हैं? यहां पर कृष्ण पक्ष से, यानी तो पूर्णमासी के बाद से शुरू होता है। ठीक है, चलो, तो तब से यहां पर ये शुरू करते हैं इसको। तो चतुर्मास की परंपरा जैसी चलती है साधु संतों में, बारिश के दिनों में, उसका हेतु तो यूं भी युक्ति देते हैं कि भाई उस समय में नदी नाले बहते थे, बाढ़ आती थी, रुकते, तो आना जाना उनका नहीं हो पाता था, तो एक जगह रुकते थे। उस समय परिव्राजक नहीं रहते थे, कुछ महीने के लिए स्थिरता से रह सकते हैं। और उस समय क्या करेंगे? तो पठन पाठन स्वाध्याय करेंगे, एक जगह रुक करके करेंगे, प्रकृति के अनुरूप अपने को करके करेंगे। तो अब तो वो बाधाएं रही नहीं, अब तो वो आवश्यकता है नहीं। तो इससे कि जब जब बाधा हो तब तक ना जाए, कि बाधा होने पे ही तो रोकने को कहा इन्होंने। मतलब किसी साल बारिश शुरू नहीं भी हुई, लेकिन या अकाल है, सूखा है, तब भी रुक करके ही करते हैं, नियम बना लिया भाई इस समय में ऐसा ही करेंगे। तो व्रतों का पालन करके फिर स्वाध्याय किया जाता है। तो तद एशाम फलाय भविष्यति, तो वो जो है इनके लिए, यानी पुरुषों के लिए फल के लिए होगा। ये जो इनका स्वाध्याय करेगा ये, तो इनका गान भी करेगा, मंत्रों को बोलेगा, गान करेगा। इतर्था पुरुषाणाम उपदेश्यमाणम कर्मणाम कल्पेत। अगर आप इसको गुण कर्म मानोगे गीति को, तो सिद्धांति के पक्ष में दोष दिखा रहा है। इतर्था पुरुषाणाम उपदेश्यमानम, ये उपदेश तो पुरुषों के लिए है। ये जो स्वाध्यायम अधीत, ये जो कहा, ये उपदेश किसके लिए है? पुरुषों के लिए है। तो उपदेश पुरुषों के लिए होता हुआ भी कर्मणाम कल्पित है, कर्मों के लिए मानना पड़ेगा। ये जो उपदेश है ये कर्मों के लिए मानना पड़ेगा, यदि आप इनको गुण कर्म मानते हैं तो। और यदि प्रधान कर्म मानते हैं तो पुरुषों के लिए हो जाएगा, क्योंकि पुरुष इसके फल को प्राप्त करेगा। तस्मादपि प्रधान कर्म है, इसलिए भी ये प्रधान कर्म है। इसमें नीचे युधिष्ठिर जी ने लिखा है कि धर्मशास्त्रकारों का यह निर्देश यद्यपि गृहस्थ प्रकरण में है, गृहस्थ प्रकरण में है, लेकिन चतुर्मास मनता किनका है? वानप्रस्थियों, सन्यासियों का, साधु संतों का। तो यह निर्देश यद्यपि गृहाश्रम प्रकरण में है, तथापि वानप्रस्थ और सन्यासी सबके लिए है। अब सबके लिए है जो भी आना जाना नहीं करते, अथवा यूं कहें कि ये गृहस्थियों के लिए था, लेकिन गृहस्थियों को फिर पढ़ाएगा कौन? इसलिए इनको भी रुकना पड़ रहा है, ये भी कह सकते हैं। उनके अपने प्रयोजन के लिए नहीं, गृहस्थियों के लिए। उनको साल में उस समय ऐसा होना चाहिए जो वो स्वाध्याय आदि स्थिरता से कर सके, ऐसा। इसमें थोड़ा संशोधन कीजिए भाष्य में, मतलब रेखा के नीचे जो हिंदी का भी है उसमें व्याख्या में तीसरी पंक्ति, वह कर्म इन सामों के फल के लिए होवेगा। ये जो ना तद एशाम फलाय भविष्यति, इसमें साम की जगह पुरुष होना चाहिए। पुरुषों के फल के लिए, अन्यथा अब आगे जो लिखा है पुरुषों के लिए उपदेश्यमान कर्मों के फल की कल्पना करनी होगी। अभी वाक्य रचना में अस्पष्टता है, यदि उपदेश्यमान को लेना है तो ये उपदेश्यमान को कर्म के साथ में नहीं जोड़ेंगे,
उपदेश्यमान को पुरुषों के लिए जोड़, पुरुषों के साथ, अन्यथा उपदेश्यमान पुरुषों के लिए उपदेश्यमान, जो पुरुषों के लिए उपदेश्यमान है वह उसकी कर्मों के फल की, वो कर्म के लिए है और फिर कर्म उसके फल की कल्पना करनी पड़ेगी। पुरुष के लिए होगा तब तो जो फल आना है वो आ ही जाएगा, लेकिन कर्म के लिए होगा तो वहां कोई नई कल्पना करनी पड़ेगी फल की। तो कर्मों के लिए उपदिष्ट कल्पित होवे। इसका मतलब होगा कि ये तब फिर कर्म के संस्कार के लिए होगा, न कि पुरुष के फल के लिए। कर्म के संस्कार के लिए होगा, न कि पुरुष के फल के लिए, कि वो स्वाध्याय करेगा तो साम से युक्त होकर करेगा। तो स्वाध्याय करना ये तो कर्म हो गया, और साम सहित गीति सहित जो करना है ये उसके लिए हो जाएगा। तो ये कर्म के लिए हो जाएगा, न कि पुरुष के लिए होगा, जबकि यहां उपदेश पुरुष के लिए दिया जा रहा है। इसलिए से पूर्व पक्षी कह रहा है कि प्रधान कर्म माना जाए, तो प्रधान कर्म माना जाएगा तो ये पुरुष के लिए हो जाएगा, वचन संगत हो जाएगा। यहाँ भी चतुर्मास में श्रावणी की परंपरा चलती है, अभी 5 दिन 7 दिन के लिए कार्यक्रम करवाते हैं, वेद प्रवचन इत्यादि। उसी तरह से वो थोड़े समय के लिए करते हैं। हाँ, ये जो ऊपर भाष्य की जो पंक्ति है, इतरथा पुरुषाणाम उपदिश्यमानम कर्मणाम कल्प्येत, तो उपदिश्यमानम ये साम को कहना चाह रहे हैं कि अन्यथा पुरुषों के लिए स्वाध्यायम अधीत, ये पुरुषों के लिए कहा जाता हुआ, ये पुरुषों के लिए ना हो करके कर्म के लिए मानना पड़ेगा आपको। ये जो गीति है स्वाध्याय के अंतर्गत लेंगे, ये स्वाध्याय में ही लेकर के चल रहे हैं। स्वाध्यायम अधीता, ये पुरुष के लिए नहीं होगा, ये कर्म के लिए मानना पड़ेगा। उपदेश्यमान तो पुरुष के लिए है। स्वाध्यायम अधीता किसको कहा जा रहा है? पुरुष के लिए कहा जा रहा है। उपदेश तो पुरुष के लिए उपदेश्यमान है, लेकिन वो कर्म के लिए मानना पड़ेगा। ये कर्म करना है, इसके लिए स्वाध्याय करना है, बस पुरुष के लिए नहीं। तो ये संगति नहीं लगेगी। तो ये पुरुष के लिए ही मानना चाहिए, और पुरुष के लिए मानेंगे तो ये प्रधान कर्म माना जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। तो इस पे सिद्धांति कहता है आह प्रधान कर्म इत्युच्यते, बोले आपके द्वारा इसको प्रधान कर्म कहा जा रहा है। न चैतत प्रधान कर्म, लेकिन ये प्रधान कर्म नहीं है। क्यों नहीं है? न ही इदम फलदम, क्योंकि ये फल को देने वाला नहीं है। प्रधान कर्म होता तो फल को देता ही। फल कल्पनायाम च अश्रुतम कल्पेता, और अगर आप इसको फल को देने वाला मानते हो तो फल की कल्पना करोगे, और फल की कल्पना करोगे तो वो अश्रुत होगा। श्रुति में तो फल की कल्पना नहीं है, यहां पर फल नहीं कहा गया है। तेन यागम प्रति गुणभूतम, इसलिए जो है ये याग के प्रति गुणभूत है। यदि न गुणभूतम किमस्य द्रव्यम यत प्रति प्रधान भूतम एतत्, और अगर आप ये मानते हो कि गुणभूत नहीं है तो फिर इसका द्रव्य क्या है? यानी जिसके प्रति ये गुणभूत है वो क्या है? नहीं, ये जो प्रधान है तो इसका द्रव्य क्या है? ये द्रव्य को याग की दृष्टि से गुणभूत कहा गया है कि द्रव्य से याग को सिद्ध करते हैं। तो अगर ये प्रधान है तो इसका द्रव्य क्या है, साधन क्या है जिससे कि इसको किया जाता है? गान अगर प्रधान है तो इसका साधन द्रव्य क्या है जिसके द्वारा गान को किया जाता है, जो सहायक है गान में। तो यदि न गुणभूतम, गुणभूत नहीं होगा तो इसका मतलब प्रधानभूत होगा। प्रधानभूत होगा तो बोले इसका द्रव्य क्या है? यत प्रति प्रधानभूतम है, जिसके प्रति इसकी प्रधानता कही जा सके, तदुच्यते। इस पे अब पूर्व पक्षी उत्तर दे रहा है। ये प्रश्न सिद्धांति ने किया है। तो तद्रिक वचनम, तद्रिक द्रव्यम वचनात् पाक यज्ञमत, बोले जो ऋग द्रव्य है यानी ऋचा है उसी को द्रव्य के नाम से यहां पर कह रहे हैं कि गान जो है ऋग द्रव्य वाला होगा। वचन से ही सिद्ध है। पाक यज्ञ को समान, पाक यज्ञों में यानी वहां जिन जिन चीजों को पकाया जाता है, पाक किया जाता है, वहां कुछ ना कुछ उसका द्रव्य होता है। तो द्रव्य क्या है? तो कहा ऋग द्रव्यम, ऋगस्य द्रव्य स्थानीय। ये जो गीति है, ऋग जो है वो इसकी द्रव्य स्थानीय है। ऋग अस्य द्रव्य स्थानीय, अस्य मतलब गानस्य,
इस गान की ऋक् द्रव्य स्थानीय। यथा अन्यस्य कर्मणो द्रव्यम साधकम एवं अस्य ऋक् साधिका। द्रव्य का मतलब साधक होता है, साधन। तो जिस प्रकार से अन्य कर्म का साधक द्रव्य होता है, सिद्ध करने वाला, उसी प्रकार से इस गीति की साधिका ऋक् होती है। तस्मात् ऋचम प्रति प्रधानभूतम एतत्। ये गान ऋचा के प्रति प्रधानभूत हो जाएगा। और इसी में और युक्ति दे रहा है, भूतम ही भव्याय उपदिश। भूत भविष्य के लिए कहा जाता है। भूत कौन है? ऋचा। भविष्य कौन है? गान। ऋचा पहले से थी, उस पर गान किया जा रहा है। तो भूतम ही भव्याय उपदिश्यते। कथम पुनरेतत् ऋक् द्रव्यम। बोलिए ऋक् द्रव्य पता कैसे लगा आपको? तो पूर्व पक्षी दे रहा है वचनात्। सूत्र का अंश है कि वचन से पता लगा। क्या वचन है? वचनम इदम भवति ऋचि साम गायति। ऋचा में साम का गान करता है, इसी से स्पष्ट पता लग रहा है। यथा जैसे कि पाक यज्ञेषु तत्तद्वाचिनी तत्तद्वाचनिकम द्रव्यम भवति। जैसे पाक यज्ञों में उसको कहने वाला द्रव्य होता है। कैसे? लाजाह धानाह तंडुलाह आज्यमिति। तो द्रव्य को जैसे वहां कहा जाता है कि इसमें लाजा का प्रयोग करो, धान का करो, तंडुल का करो, आज्य का करो, ये द्रव्य वहां पर कहे जाते हैं वाचनिक। ऐसे यहां पर भी कहा गया है। एवं इहापि ऋक् द्रव्यम वचनात् इति। वचन से यह हो जाता है। धान यहां जो शब्द लिखा है जो के लिए है। वैसे लाजा तो चावल का हो जाएंगे और धाना जो के होंगे। तंडुल केवल बिना भुने हुए हो गए और आज्य तो घृत हो ही गया। और इधर वैसे धान या धानी जो है वैसे तो जो के लिए ही कहते हैं, लेकिन और भी जो भी फूली हुई चीजें होते हैं ना, उनको भी धानी के नाम से कह देते हैं। जो को भी बोलते हैं, जो के भी बनते हैं, ज्वार के भी बनते हैं। जो छोटी वाली खिलियां होती है ना, छोटी छोटी आती हैं, वो ज्वार की होती है। जो की भी आती है, जो की भी खिली हुई होती है, और ज्वार की आती है, वो गोल गोल छोटी छोटी आती हैं। और मक्की की भी होती हैं, जो ये पॉपकॉर्न के नाम से आजकल बिकती हो, उसी तरह की बिल्कुल फूल करके बड़ी हो जाती है। तो बाजार में सब तरह जो की जो धानी होती है वो अधिक खिलती नहीं है। जैसे मक्के वाला तो क्यों खिल जाता है ना, उसमें टुकड़े टुकड़े यूं निकल जाते हैं, ऐसे ही ज्वार के भी निकल जाते हैं। वो छोटे छोटे से आते हैं, मिलते हैं यहां पर, लेकिन होते वैसे ही हैं। वो फूल करके फूल की तरह से खिल जाते हैं। लेकिन जो को जब हम करते हैं तो वो फूल की तरह नहीं खिलता है, बस यूं थोड़ा सा यूं फूल जाता है, बंद ही रहता है। वो प्राय बंद ही रहता है। जो जिसकी धानी बनाते हैं, फिर ये सत्तू बनाते हैं जिसका, बुने हुए चने, और ये तो जो छोटे वाले होते हैं ना, खिल जाते हैं, वो ज्वार के होते हैं। दिवाली वगैरह में भी दिए जाते हैं। छोटी खील और बड़ी खील। जो छोटी खील प्राय दी जाती है ना, वो ज्वार वाली होती है, दिवाली पे जो दी जाती है। और आजकल तो वो मक्के बहुत बड़े बड़े आने लग गए, विदेशी। संकर किस्म के। हाइब्रिड, हाइब्रिड, हाँ हाइब्रिड जो आ गए हैं, वो इतने बड़े बड़े फूलते हैं, वो विशेष प्रकार से करते हैं। हाँ, आगे इस पे सिद्धांति कहता है, आह या ऋगस्य वचनेन उच्यते तद्द्रव्यम एतद् भवति। तो बोले कि जो ऋचा इसकी वचन से कही जा रही है। पूर्व पक्षी ने कहा था ना कि वचन से ऋचा का पता लग रहा है, तो जो ऋचा मतलब जो एक ऋचा, उसी विशेष को पकड़ रहा है अब सिद्धांति कि या ऋक मतलब जो एक ऋक विशेष वचन के द्वारा कही गई है, तद्द्रव्यम एतद् भवति। ये गान उस द्रव्य वाला ही होता है। फिर वचन के आधार पर तो उसी द्रव्य वाला होना चाहिए। कथम द्रव्य व्यतिरेके सती द्रव्यांतर प्रदेश तदिदम सामयति। तो फिर द्रव्य का व्यतिरेक होने पर, यानी जब ये मंत्र नहीं हो और द्रव्यांतर का प्रदेश हो, यानी भिन्न मंत्र हो, वहां पर यह गान किस आधार पर हो रहा है? अगर वचन से आप इस गान को ले रहे हो तो फिर उसी ऋचा में यह गान आना चाहिए। उस ऋचा से भिन्न, इसके न होने पर अन्य ऋचा में यह गान आप कैसे कर रहे हो? वो तो वचन से फिर भिन्न हो जाएगा। वचन ने तो कहा नहीं है। ये प्रश्न इस पे किया। अत्रोच्यते
इसमें नीचे जो लिखा है उसको थोड़ा संशोधित कर लेना चाहिए स्पष्टता के लिए, है कि जो ये कहते हो कि ऋक वचन सामर्थ्य से, तो वचन सामर्थ्य इनके बीच में रेखा है क्या? रेखा लगा लीजिए। अब यूं कहेंगे नहीं तो होगा कि ऋक वचन, वचन ऋक के साथ में जुड़ जाएगा, वैसे भी यहां पर दूरी अधिक है, सामर्थ्य से साम का द्रव्य, ऐसे नहीं। यदि यह कहते हो कि ऋक जो ऋचा है वह वचन सामर्थ्य से, वचन में चूंकि उसके लिए पढ़ा गया तो वचन के सामर्थ्य से साम द्रव्य होता है, यानी साम द्रव्य वाली होती है, नहीं साम का द्रव्य होती है। ऋचा जो है वचन के सामर्थ्य से साम का द्रव्य होती है। तो द्रव्य के भिन्न होने तथा द्रव्यांतर के प्रदेश में यह वही साम है कैसे जाना जाता है? तो इसमें करना है कि तो द्रव्य तो ये ऋक हो गया, तो ऋक के न होने, द्रव्य से भिन्न जो लिखा है ना यहां पर, तो यहां पर कथम द्रव्य व्यतिरेक सती, सूत्र में जो है ना द्रव्य का व्यतिरेक, तो द्रव्य के न होने पर, द्रव्य के भिन्न होने पर ऐसा तात्पर्य नहीं, वो तो आगे चीज से आ रहा है। द्रव्यांतर प्रदेश है, दूसरे द्रव्य का प्रदेश होगा, तो ये नहीं है और दूसरा मंत्र आ गया है, ये मंत्र नहीं है दूसरा मंत्र आ गया, ऐसा तात्पर्य है। तो यहां पर द्रव्य के भिन्न होने की जगह द्रव्य के यानी ऋक के न होने पर, भिन्न की जगह न होने पर द्रव्यांतर के प्रदेश में, द्रव्यांतर मतलब ऋगंतर के प्रदेश में यह वही साम है, ये कैसे जाना जाता है कि उसी में करना चाहिए। जैसे अभित्वा शूरनोनुमो, इसमें रथंतर साम के लिए कहा गया है, तो कवतीषु रथंतरम गायती, वह कवतियों में रथंतर कैसे होगा, ये कहना चाह रहा है। जिसमें पूर्व पक्षी कहता है तत्र अविप्रतिषेधो द्रव्यांतरे व्यतिरेक प्रदेशश्च, तो बोले द्रव्यांतर के होने पर, दूसरी ऋचा के होने पर, तो उसमें व्यतिरेक हो जाएगा, भेद हो जाएगा। प्रदेशश्च, प्रदेश का भी अतिदेश वहां पर है, इससे हो जाएगा। तो तत् अप्रतिषिद्ध, उसका निषेध नहीं हो सकता, वो भी वहां पर हो जाएंगे। अविप्रतिषिद्धम एतत्, निषेध नहीं होगा, क्यों? गीति मात्रम ही सामयति, साम तो केवल गीति मात्र है। द्रव्यमस्य निर्वर्तकम वाचनिकम, साम जो है वो तो गीति मात्र है, और जो द्रव्य है वो इस गीति का निर्वर्तक है। किससे? वचन से, कि गीति को लाना है, गीति का निर्वर्तन करना है, पैदा करना है, तो किससे करेंगे? मंत्र से करेंगे, द्रव्य से करेंगे। ये वचन के द्वारा ये कहा जा रहा है। गीति का निर्वर्तक कौन होगा? तो वचन ने कहा कि मंत्र होगा, ये उसका। तो द्रव्यमस्य निर्वर्तकम वाचनिकम, द्रव्यमस्य निर्वर्तकम वाचनिकम तत्सामान्य विहितम विशेष विहितेन द्रव्यांतरेण बाध्यते, वो सामान्य रूप से कहा गया, तो विशेष विहित द्रव्य के द्वारा वो सामान्य बाधित हो जाएगा। वो जहां जहां कुछ विशेष मंत्र कहा गया है उसमें हो जाएगा, उसका वाचक हो जाएगा, कोई आपत्ति नहीं है। यदत्र द्रव्य व्यतिरिक्तम गीति मात्रम, जो यहां पर द्रव्य के अतिरिक्त गीति मात्र है, जहां पहली जगह पे, तदेव बृहद वा रथंतरम वा इति न दोषो भवति, वो बृहद हो या रथंतर साम हो, बृहद साम हो या रथंतर साम हो, उसमें कोई दोष नहीं होता है। यदत्र द्रव्यातिरिक्तम गीति मात्रम तदेव बृहत रथंतरम वा इति न दोषः, दूसरी जगह भी वही हो जाएगा। तस्मात् प्रधान कर्म सामयति, इसलिए साम ही यहां पर प्रधान कर्म है। हाँ, आचार्य अत्र द्रव्य व्यतिरिक्तम और ऊपरी द्रव्य व्यतिरिक्तम लिखितम अस्ति, हाँ, और ऊपरी द्रव्य व्यतिरेके, तो एकमेव अस्ति वा भिन्नम भिन्नम अस्ति? आप भाष्य की बात कर रहे हैं? भाष्य से, हैं? भाष्य से हाँ, प्रथमा पंक्ति उपरि कथम द्रव्य व्यतिरेके तस्य विषये एव पूर्वपक्षी अत्र वदति यदत्र द्रव्य व्यतिरिक्तम उत भिन्नम अस्ति। पहली पंक्ति की कह रहे हो ना, ऊपर ना, कथम द्रव्य व्यतिरेके सति द्रव्यांतर प्रदेश तदिदम सामयति, तस्य उत्तरम अस्मिन् भाष्ये अस्ति
हाँ यदत्र द्रव्य व्यतिरिक्तम गीति मात्रम तस्य हाँ। उत्तरम अस्ति। बिल्कुल उसका उत्तर है। तो ऋचम मंत्रेण गीति कथम भविष्यति तद नहीं, दूसरी ऋक आएगी ना वहां पर। दृश्यते तत्र तो द्रव्यांतर प्रदेश अभूत द्रव्यांतर प्रदेश द्रव्यांतर के प्रदेश में यानी दूसरा द्रव्य आ गया, दूसरा ऋगंतर आ गया। परंतु यत्र ऋक नास्ति है वो तत्र कथम भविष्यति। नहीं नहीं, ऋक नहीं है, ऋक तो कोई ना कोई होगी ही। इसी के लिए तो इसने कहा कि तत्सामान्य विहितम विशेष विहितेन द्रव्यांतरेण बाध्यते। ये ऊपरी यत् संशोधनम कृतम कि ऋचा के न होने तथा द्रव्यांतर भिन्न 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 मंत्र में प्रदेश, तो न होने वाला पक्ष अभी समझ में नहीं आया। अब हिंदी की बात कर रहे हैं अभी, जो संशोधन करवाया गया है। फिर से देखिए, जो ये कहते हो कि ऋग वचन सामर्थ्य से साम का द्रव्य होता है, तो द्रव्य के न होने, द्रव्य के न होने, द्रव्य मतलब पहली वाली जो ऋचा है जो वचन से प्राप्त हो रही है, उसके न होने पर, उसके स्थान पर दूसरी ऋचा है या कोई ऋचा ही नहीं है, ये वो तो मैं आगे का अर्थ बोलूंगा, अभी केवल इतना बता रहा हूं। को तो भी आगे बोल रहा हूं ना, पूरा वाक्य देखेंगे तो मैं टुकड़े में बता रहा हूं। द्रव्य के न होने तथा द्रव्यांतर के प्रदेश में ये नहीं है और दूसरी ऋचा है उसकी जगह पे, ऐसे में अतिरिक्त चकार समुच्चय में है और नीचे भी तथा लिखा है, तो दोनों फिर एक ही अर्थ हो गया। तो उसमें कैसे अर्थ करेंगे कि द्रव्य के भिन्न होने पर, मतलब ऋचा के भिन्न होने पर। ठीक है, पहला अर्थ क्या होगा, द्रव्य व्यतिरेक जो इन्होंने किया है, द्रव्य होता है तो साम का द्रव्य होता है तो द्रव्य यानी ऋचा के भिन्न होने पर, एक बात हो गई। तथा द्रव्यांतर के प्रदेश में, ये द्रव्यांतर का प्रदेश क्या होगा, क्या होगा, यही प्रश्न है मेरा। तो मैं उसका समाधान तो मैंने इसी तरह से किया ना, इस पंक्ति का अर्थ ऐसे लेना चाहिए। नहीं तो जो बात द्रव्य के भिन्न यानी मंत्र के भिन्न होने पर होता तो द्रव्यांतर का प्रदेश फिर कुछ अलग से कहने को बचता ही नहीं है। गोबली वर्धने आए फिर कुछ कहने को बचता नहीं है, तो दोनों में अलग अलग लगाना पड़ेगा। द्रव्य व्यतिरेक, द्रव्य का व्यतिरेक होने पर, अन्वय और व्यतिरेक, व्यतिरेक शब्द तो हटाने में ही आता है ना, इसका ये नहीं होता कि दूसरी चीज आ गई है वहां पर। द्रव्य का व्यतिरेक हुआ यानी वो मंत्र नहीं है वहां पर। द्रव्य व्यतिरेक ऐसे थी, मंत्र तो है नहीं उस समय में। द्रव्यांतर प्रदेशे च तदिदम साम, तो जहां द्रव्य, या तो आपको दो अलग अलग करना है तो यूं करिए, जहां द्रव्य नहीं है वहां ये साम कैसे आएगा और द्रव्यांतर के प्रदेश में ये कैसे आएगा। ये समुच्चय के अंदर ऐसा लेना होगा कि द्रव्य तो वो पहले वाला द्रव्य तो है नहीं, पहले वाला मंत्र तो है नहीं, और द्रव्यांतर प्रदेश है यानी दूसरा मंत्र आ गया है, तो कथम तदिदम साम, तब ये साम कैसे आएगा, प्रश्न ये किया जा रहा है। क्योंकि वचन के द्वारा जिस साम के ऊपर इसको लिया गया था, वचन से तो फिर उसी पे आना, उसी ऋचा पे आना चाहिए, दूसरी ऋचा पे नहीं आना चाहिए। ये वचन को पकड़ करके कह रहा है सिद्धांती। अगर वचन से ही ये प्राप्ति है तो वचन ने जैसा कहा है आपको वैसा ही करना चाहिए, उसे आप बदल नहीं सकते हो, उसको दूसरे मंत्र पे नहीं ले सकते हो, ये तात्पर्य है। उसका उत्तर पूर्व पक्षी दे रहा है 5वें सूत्र में। केवल तो सामान्य रूप से कथित था, विशेष विहित होने से द्रव्यांतर में वो हो जाएगा। यदत्र द्रव्य व्यतिरिक्तम गीति मात्रम तदेव बृहत्वा रथंतरम वा इति, तो जो यहां पर गीति है वही तो बृहत और रथंतर के नाम से कही जा रही है, इसलिए न दोषो भवति, कोई दोष नहीं होता है, दूसरी जगह चला जाएगा वो। तस्मात् प्रधान कर्म साम है, इसलिए साम तो प्रधान कर्म है। हाँ, वो यहाँ जो 5वें सूत्र का जो भाष्य है उसमें दूसरी पंक्ति में कहा यदत्र द्रव्य व्यतिरिक्तम गीति मात्रम, तो यहाँ जो द्रव्य व्यतिरिक्तम, यहाँ गीति को ही कह रहे, द्रव्य से जो अतिरिक्त है। हाँ, जो द्रव्य से अतिरिक्त तो गीति गीति हुई केवल। हाँ, तो तभी उसी को तो दूसरी जगह ले जा रहे हैं। हाँ और मंत्र बदल गया जी, तो उसी प्रकार नहीं, जैसे देखो एक मिनट,
यदत्र द्रव्यम अतिरिक्तम गीति मात्रम। हाँ, उसी प्रकार जो भाष्य में जो पहली पंक्ति आई थी इसी पृष्ठ पे कथम द्रव्य व्यतिरेक सती। हाँ जी, नहीं, ये तो ये केवल आप इससे ये कहना चाह रहे हो कि भाई दो जगह के लिए प्रश्न किया जा रहा है, ऐसा? यहाँ पर भी वैसे ही समास करेंगे कि द्रव्य से जो अतिरिक्त गीति मानने पर सती हाँ। जो द्रव्य व्यतिरिक्तम गीति मात्रम द्रव्य व्यतिरिक्त सती द्रव्यांतर तदेव बृहद्वा रथन वायति। हाँ, तो कथम द्रव्य व्यतिरेक सती, द्रव्य का व्यतिरेक हो गया तो मतलब केवल गीति हुई, वो द्रव्यांतर प्रदेश में तत्साम तदिदम साम कथम द्रव्यांतर प्रदेश है, ये जो साम है वो द्रव्यांतर में कैसे जाएगा? दोनों जगह गीति को ही कहेंगे, द्रव्य गीति को ही कह रहे हैं, द्रव्य को गीति, द्रव्य का मतलब गीति नहीं है। पूरे शब्द द्रव्य व्यतिरिक्तम। हाँ, द्रव्य जो नहीं, द्रव्य व्यतिरेक का मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि द्रव्य से भिन्न जो गीति है वो, द्रव्य के न होने पर, द्रव्य व्यतिरेक सती का मतलब हुआ द्रव्य के न होने पर, मंत्र के न होने पर, उस मंत्र के न होने पर जिसको वचन में कहा गया है। फिर आप भिन्न द्रव्यांतर के देश में यहां पर, जहां की ऐसा कर्म जहां पर कि दूसरा मंत्र प्रयोग किया जा रहा है, वहां ये कैसे जाएगा, ये प्रश्न है। किंतु जो पांचवें सूत्र का जो भाष्य में दूसरी पंक्ति है वहां तो हम द्रव्य व्यतिरिक्तम का अर्थ द्रव्य से जो अतिरिक्त गीति है, मात्रम ये शब्द व्यतिरिक्त शब्द है, व्यतिरेक और व्यतिरिक्त अलग अलग है। यहाँ कर दिया तो मात्रम पढ़ा है, गीति मात्रम है? गीति मात्रम, हाँ, गीति मात्रम। मतलब वहां तो अन्य ऋचाओं का भी निषेध हो जाएगा या क्या है ऐसे? भाई ऋचाओं का अगला वाक्य भी तो देखिए ना, कहना क्या इस वाक्य का, मैं क्या कहना है, यदत्र द्रव्य व्यतिरिक्तम गीति मात्रम, ये साकांक्ष वाक्य है ना, जो यहां पर द्रव्य से अतिरिक्त यानी भिन्न गीति मात्र है वह है। तदेव बृहत व रथंतरम वायति, उसे ही तो बृहत और रथंतर कहते हैं, इसलिए न दोषो भवति, उसमें कोई दोष नहीं होता है। मेरा ध्यान ही था व्यतिरेक और व्यतिरिक्त अलग अलग लिखा। नहीं, व्यतिरेक अलग चीज हो गई, व्यतिरिक्त यद्यपि एक जैसे हैं, लेकिन यहां द्रव्य व्यतिरिक्त का मतलब है द्रव्य से भिन्न दूसरा गीति मात्र, भिन्न द्रव्य नहीं कहना चाहे, द्रव्य का न होना नहीं कह रहे हैं यहां पर, ये वो द्रव्य व्यतिरेक है, द्रव्य का व्यतिरेक है, अभाव है वहां पर। इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है छठे सूत्र में, शब्दार्थत्वात्तु नैवं स्यात्। तो पूर्व पक्षी का खंडन कर रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि ये प्रधान कर्म है, क्योंकि ये जो है शब्द के लिए है, शब्दार्थत्वात्तु, ये जो गीति है ये शब्द के लिए है। तो शब्द पक्षम व्यावर्तयति नैतद एवं भवितुम अर्हति प्रधान कर्म सामयति, ये साम कर्म प्रधान नहीं हो सकता है, गुण कर्म स्यात्, गुण कर्म होना चाहिए। कुतः, तो ये शब्दार्थत्वात्, शब्द के लिए होने से। यहां शब्दार्थत्वात् का मतलब है शब्द का अर्थ, ऐसा नहीं, शब्द के लिए होने से, जैसे पुरुषार्थ पुरुष के लिए, ऐसे शब्दार्थत्वात्, ये गीति तो शब्द के लिए होने से। खोल रहे हैं उसी को आगे, ये तो सूत्र का शब्द है, शब्दस्य उपकारकम साम प्रत्यक्षम उपलभ्यते। ये जो साम है ये शब्द का उपकारक है, ये प्रत्यक्ष पता लगता है। सामनी क्रियमाणे ऋग अक्षराणी उच्चार्यन्ते, जब साम को करते हैं यानी सामगान करते हैं तो ऋग अक्षरों का उच्चारण करते हैं। तस्मिन् सति न अदृष्टम कल्पनीयम, इसलिए यहां ऐसा होने पर अदृष्ट की कल्पना तो करनी नहीं चाहिए। और सिद्धांति कह रहा है सातवें सूत्र में, परार्थत्वाच्च शब्दानाम, और ये जो शब्द हैं ये परार्थ होते हैं। गीति शब्द के लिए है और शब्द दूसरे और किसी चीज के लिए, परार्थ के लिए। तो परार्थाश्च शब्दाः स्तुत्यर्थ, शब्द परार्थ हैं, ये जो मंत्र हैं ये परार्थ हैं किसके लिए, स्तुति के लिए। स्तुतिर ही चोदिता, जैसे कि स्तुति कही गई है स्पष्ट, आज्य स्तुवते पृष्ठ स्तुवते, तो आज्य स्तोत्र से स्तुति करता है, पृष्ठ स्तोत्र से स्तुति करता है, तो ये स्तुति के लिए है। तो सा ऋग शरीर उच्चार्यमाणे ही प्रत्यक्षावगम्यते, प्रत्यक्ष अवगम्यते। तो ये जो है ऋग गीति जो है ऋग अक्षरों के द्वारा उच्चारित होती हुई, उच्चार्यमाण होती हुई प्रत्यक्ष ही जानी जाती है। तथा स्तुत्यर्थाया ऋचः सत्याः सामार्थता परिकल्पेत, और ऐसा होने पर स्तुति के लिए ऐसी ऋचाएं जो कि स्तुति के लिए हैं, ऐसी होती हुई
वो साम के लिए हैं, ये नहीं होने पर सामार्थता परिकल्पित है, साम के लिए हैं ऐसी परिकल्पित करना पड़ेगा, ये अनिष्ट आएगा। ये पूर्व पक्षी के मत में अनिष्ट दिखा रहे हैं। यदि साम को प्रधान माना जाएगा तो क्या दोष आ रहा है? एक तरफ तो ये हुआ कि ये जो ऋचाएं हैं ये स्तुति के लिए हैं, ये तो वचन से पता लग ही रहा है, ठीक है। तो ऋचाएं स्तुति के लिए हैं, ये तो हो गया। तथा स्तुत्यर्था ऋचा सत्य, ऋचाएं स्तुति के लिए होते हुए सामार्थता परिकल्पित है, ये साम के लिए भी है, ये परिकल्पित करना पड़ेगा। यानी ये दो प्रयोजन दिखाने पड़ेंगे इसके, होना एक ही चाहिए, या तो ऋचाएं स्तुति के लिए हैं या ऋचाएं साम के लिए। यदि साम को प्रधान मानेंगे तो ऋचाएं साम के लिए होंगी, तो ये आपको कल्पित करना पड़ेगा, लिखा हुआ नहीं है। तो तथा स्तुत्यर्था ऋचा सत्या सामर्थ्यता परिकल्पित है। कल्पनायाम च प्रमाणम नास्ति, कल्पना कर भी लो तो प्रमाण नहीं है, कोई कारण तो होना चाहिए, क्यों कल्पना करें, निराधार कल्पना। तस्मादपि साम गुणभूतम ऋचयति, इसलिए ऋचाएं साम है, साम गुण वाली ऋचाएं हैं। हाँ, साम की गुणभूत ऋचाएं नहीं, साम गुण वाली ऋचाएं हैं ये। तस्मादपि साम गुणभूतम ऋचः, नहीं साम है, साम गुणभूतम तो साम का विशेषण बनेगा। हाँ, ऋचा का साम गुणभूत है। हाँ, तस्मादपि साम ऋचः गुणभूतम, ठीक है। तो साम जो है वो ऋचः ऋचा का गुणभूत है। सिद्धांति और बात कह रहा है, असंबंधश्च कर्मणा शब्दयो पृथक अर्थत्वात्। तो शब्द के दो शब्द यहां पर ले रहे हैं, एक तो साम और एक पृष्ठ शब्द, इन दोनों के पृथक अर्थ वाला होने से तो कर्म के साथ में इनका असंबंधश्च कर्मणा स्यात्, स्यात् का अध्यार करेंगे, इनका कर्म के साथ में संबंध नहीं बन पाएगा अगर आप ऐसा प्रधान मानोगे तो, क्योंकि अलग अलग अर्थ वाले हैं। इतश्च गुणभूतम साम, इससे भी सिद्ध होता है कि गुणभूत है। कुतः असंबंधश्च सामनः स्तोत्रेण स्यात्, साम का स्तोत्र से संबंध नहीं हो पाएगा। फिर कैसे, उसको बताएंगे। तत्प्रधान भावेन स्तुति ही सामना उपदिश्येत, अनिष्ट कथन कर रहे हैं यहां पर कि वो प्रधान भावेन स्तुति, पूर्व पक्ष के मत में कह रहे हैं, पूर्व पक्षी के मत में दोष बता रहे हैं यहां पर। तत्प्रधान भावेन स्तुति, जो प्रधान भाव के रूप में स्तुति है, स्तुति जो है वो प्रधान भाव से साम के लिए कही जाए। तत्प्रधान भावेन स्तुति सामना उपदेश्येता न साम स्तुते है। ये जो साम है ये स्तुति के लिए नहीं हो, स्तुति फिर साम के लिए हो जानी चाहिए, ये गलत हो जाएगा। न साम स्तुते है, साम जो है वो स्तुति के लिए हो, ये तो इष्ट है, वो इष्ट तो हो नहीं पाएगा। तो इष्ट का तो निषेध कर रहे हैं और जो अनिष्ट आ रहा है उसको बता रहे हैं, नहीं दोनों में ही दोष दिखा रहे हैं। जो इष्ट था कि साम स्तुति के लिए होता, तो कि साम ऋक के लिए और ऋक स्तुति के लिए है, तो साम भी स्तुति के लिए ही होगा। तो जो साम स्तुति के लिए होता है वो साम स्तुति के लिए नहीं हो पाएगा, ये भी दोष बनेगा, यानी इष्ट नहीं हो पाएगा। और अनिष्ट क्या होगा कि स्तुति है वो साम के लिए हो जाएगी, जो कि नहीं होनी चाहिए, वो अनिष्ट भी हो जाएगा। दो दोष हो गए एक तरह से। तो इसको, इसके लिए वचन बता रहे हैं, तत्र बृहत पृष्ठम भवती रथंतरम पृष्ठम भवती इति वचनम बाध्यता। और ऐसा मानने पर ये जो वचन है बृहत पृष्ठ होता है, बृहत साम वाला पृष्ठ होता है, रथंतरम साम वाला पृष्ठ होता है, ये वचन बाधित हो जाएंगे। रथंतर गुणकम पृष्ठम भवती बृहद गुणकम पृष्ठम भवती इति एतत् एवं उपदिश्यते। ये जो वचन है बृहद पृष्ठम भवती और रथंतर पृष्ठम भवती, इसमें वाक्यार्थ बोध क्या है उसको बता रहे हैं कि रथंतर गुण वाला पृष्ठ होता है, बृहद गुण वाला पृष्ठ होता है, ये यहां पर उपदेश किया जा रहा है। न कि रथंतर पृष्ठ वाला होता है, बृहद पृष्ठ वाला होता है, ये नहीं कहा जा रहा है। पृष्ठ रथंतर के गुण वाला होता है, बृहद के गुण वाला। बृहद गुणकम पृष्ठम भवती
रथंतर गुणकम पृष्ठम भवति इत्येतत् एवं उपदेश्यते तत् ऋगर्थे सामनी अपकल्पते। ये कब हो सकता है? जब साम को ऋग के लिए माना जाए। ये वचन तब संगत हो सकता है, जो वाक्यार्थ बोध है वो तब संगत होगा जब साम को ऋग के लिए माना जाए। और साम को ऋग के लिए मान लिया तो साम अप्रधान हो जाएगा, ऋग प्रधान हो जाएगी। तो तद ऋगर्थे सामनी अवकल्पते प्रत्यक्षम ही तदा पृष्ठस्य उपकारम साम करोति, क्योंकि वहां पर साम जो है वो पृष्ठ का स्पष्ट ही प्रत्यक्ष ही उपकार करता है। यदस्य वाचकम प्रकाशयति शब्दम तत् रथंतर पृष्ठ शब्दयोः सामानाधिकरण्याद एकार्थत्वे वाक्यम एकार्थत्वे शक्यम। तो यद अस्य वाचकम प्रकाशयति शब्दम, जो इसके वाचक शब्द को वाक्य को प्रकाशित करता है, प्रकाशित करता है मतलब विशेषित करता है। यद प्रकाशयति, अस्य, अस्य का मतलब है पृष्ठस्य, जो इस पृष्ठ के वाचक शब्द को प्रकाशित करता है, तत्, वह, तत् का मतलब यहां वह प्रकाशन या तो वह विशेषण रथंतर पृष्ठ शब्दयो हो, रथंतर और पृष्ठ शब्द के में सामानाधिकरण्य न सामानाधिकरण्यात एकार्थत्वे शक्यम विज्ञातुम, उसका सामानाधिकरण्य होने से एकार्थत्व में होने पे ही कहा जा सकता है। पृथक अर्थत्वे तु असंबंध स्यात्, और अगर आप इसको अलग अलग अर्थ मानने वाला मानेंगे तो यहां पर संबंध नहीं हो पाएगा। तस्मात् ऋचः साम गुणभूतम इति, इसलिए जो ऋचा है उसका साम गुणभूत होता है। तत् बृहत पृष्ठम भवति, ये समानाधिकरण के रूप में देखेंगे। ये तब हो सकता है जब दोनों का एक अर्थत्व हो, एक ही प्रयोजन के लिए हो। इस पर पूर्व पक्षी कहता है संस्कारश्च अप्रकरणे अग्निवत् स्यात् प्रयुक्तत्वात्, ये जो संस्कार है वो अप्रकरण में हो, मुख्य कर्म है उससे भिन्न समय में होगा। कैसे? अग्नि के समान हो जाए प्रयुक्त होने से, यानी एक बार हो चुका है तो बस हो गया है। पहले जो बात कही थी उसी को उद्धृत करते हुए समाधान चाह रहा है पूर्व पक्षी। अथ यदुक्तम अकर्म काले गानम ऋचः संस्कारकम अज्ञाधानम इव कल्प्येत प्रयुक्तत्वादिति तत्परिहर्तव्यम, जो मैंने ये कहा था यानी 30 सूत्र 3 के भाष्य में कि अकर्म काल में ऋचाओं का गान संस्कारक होगा अज्ञाधान के समान प्रयुक्त होने से, तत्परिहर्तव्यम, उसका समाधान कीजिए। तो सिद्धांत कहता है अकार्यत्वाच्च शब्दानाम अप्रयोग प्रतीयते, बोले ये कार्य के लिए नहीं होते, अकार्यत्वाच्च, वहां उसमें कार्य कर नहीं हो पाते। न शब्दानाम अप्रयोग प्रतीयते, शब्दों का अप्रयोग नहीं होगा, प्रयोग का अभाव नहीं होगा, यानी वो होगा वहां पर भी, उसमें साम वहां पर भी होगा। यदि ही अकर्म काले गानम कृतम कर्म कालम यावत तिष्ठेत न विनश्येत, तो जो अकर्म काल में गान किया हुआ कर्म काल तक भी यदि ठहरे, नष्ट ना हो, तब अभिगम से बोल रहा है सिद्धांति पूर्व पक्षी को, तथा पुनः अप्रयोग प्रतीयता, तब उसका प्रयोग नहीं हो ऐसा माना जा सकता है। लेकिन यदि वह पुनर्न शक्यता कर्म काले गानम कर्तुम, कर्म काले गानम कर्तुम तथापि अप्रयोग स्यात्, अथवा कि ये जो गान है ये कर्म काल में किया ना जा सके तब भी अप्रयोग हो सकता है। अकर्म काल में तो प्रयोग हो सकता है, कर लिया, कर्म काल में है तो नहीं लेकिन प्रयोग भी नहीं किया जा सकता, तो तब भी अप्रयोग माना जा सकता है। शक्यंते तु प्रगीता शब्द पुनः प्रयोग तुम, लेकिन ये जो प्रगीत शब्द थे यानी मंत्र थे उनको फिर से कर्म काल के समय गाया जा सकता है। तस्माद अकर्म काले प्रयुक्ता असाधका इति कर्म काले प्रयुज्यरन, इसलिए अकर्म काल में पठन पाठन में जो ये प्रयुक्त किए गए थे वो मंत्र के संस्कारक नहीं थे, इसलिए कर्म काल में फिर से प्रयोग किए जाएंगे। तस्मात् न दोषो भविष्यति, इसलिए इसको ऋचा के लिए मानते हुए भी, अप्रधान मानते हुए भी इसको दोबारा किया जाएगा। पूर्व पक्षी कह रहा था ये उसके लिए है तो संस्कार हो गया, तो दोबारा प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन प्रयोग तो होता है। उसका समाधान ऐसे किया, इसलिए दोष नहीं आएगा। इस पे और आगे सिद्धांति कहता है आश्रितत्वाच्च, और उसी पे आश्रित है वो, उसका कथन मिलता है।
कर्म के काल में भी इनको करने का कथन मिलता है। कैसे? उस पर आश्रित होकर के, आश्रित अनाश्रित का कथन होने से। अपि च कर्म कालाश्रितम गानम दर्शयति, कर्म के काल को आश्रित करके गान का कथन किया गया है कि वहां ये करना चाहिए। वचन है औदुम्बरीम स्पृष्ट्वा अनपाश्रित उदगाता उदगायेत। तो औदुम्बरी को छू करके, लेकिन अनपाश्रित, उसका आश्रय लेकर के नहीं, उदगाता उदगान करें। छुए तो सही लेकिन उसका आश्रय नहीं ले। छूना तो एक वैसे ही होता है यूं ही। एक है कि चलो गान कर रहे हैं, बहुत देर होगी, चलो छू भी लिया और उसका सहारा ले लिया या तो कंधे को टिका लिया या कैसे भी, उसका सहारा लेकर के नहीं करें। छुएगा तो सही लेकिन छूने का मतलब सहारा लेना नहीं है। आगे, सदस्य औदम्बरी मध्यमा स्थूणा भवती। सदन में बीच में जो सदो मंडप है उसमें बीच में स्थूणा जो होती है वो औदम्बरी होती है। ताम स्पृष्ट्वा इति ब्रुवन सदसी गानम दर्शयति, तो उसको छू करके सदन में यानी सदो मंडप में गान को दिखाते हैं। तस्मात न अकर्म काले गानम अज्ञाधानवत कल्पयितव्यमिति, इसलिए ये तो अकर्म काल में ही होगा, ऐसा गान को अग्न्याधान के समान कल्पित नहीं करना चाहिए। यहां तो स्पष्ट कथन मिल रहा है, गान करना चाहिए। हाँ आचार्यवर्य, अनपाश्रित इसका अर्थ हिंदी में आश्रयन लेकर दिया है। अनपाश्रित, आश्रयन लेकर, हाँ, आश्रय न लेकर, उसको भी अलग अलग कर लीजिए। अपाश्रित करेंगे तो क्या अर्थ होगा? जैसे आश्रित हो गया, फिर अपाश्रित, फिर अन्न जोड़ दिया, इस रूप में था। तो न और अप तो हटाने में है बस, दोनों प्लस हो जाता है। नहीं, इसको जोर देने के लिए है। औदम्बरी को स्पर्श करके आश्रय न लेकर, आश्रय और न को अलग अलग कर लीजिए। अपाश्रित का मतलब वहां पर अप का मतलब निषेध परक अर्थ ना लेते हुए युक्त, ऐसा कुछ लेकर के करना चाहिए। आगे 12वें सूत्र में पूर्व पक्षी कहता है प्रयुज्यते इति चेत, बोले कि यहां पर प्रयोग का तो कथन मिलता है फल का। अथ यदुक्तम, जो मैंने कहा, अर्धपंचमान मासान अध्ययनम प्रयुज्यते तत्फलाय भविष्यति इति तत्परिहर्तव्यम। पुरुष के लिए होगा ये और फल के लिए होगा, इसका समाधान कीजिए। तो इसमें सिद्धांति कह रहा है 13वां सूत्र, ग्रहणार्थम प्रयुज्येत, वो ग्रहण के लिए होगा, ग्रहण करने के लिए, सीखने सिखाने के लिए देते हैं, ग्रहण कराना है दूसरे को, तो वो ग्रहण के लिए होगा वहां पर। ग्रहणार्थम प्रयुज्यते, पुरुष के फल के लिए नहीं उस तरह से। नहीं फलाय भवितुम अर्हति, ये फल के लिए नहीं हो सकता है। क्यों? फल के लिए तथा ही अदृष्टम कल्पेता, तो फिर आपको अदृष्ट की कल्पना करनी पड़ेगी। कहा तो है नहीं वहां पर, लेकिन साथ में दृश्यते अत्र प्रयोजनम, प्रयोजन वहां दिखाई दे रहा है, तो फिर अदृष्ट को क्यों लेकर के आएंगे? यत् तावत उपाध्याय शिष्य सन्निधौ अधीते तत्ग्रहणार्थम, जो उपाध्याय अध्यापक शिष्य के पास में पढ़ता है, उन मंत्रों को पढ़ता है, वो किसके लिए? तत्ग्रहणार्थम, शिष्य लोग उसको सीख लें, सुन लें, ग्रहण कर लें, उसके लिए होता है। यह शिष्य तत्धारणार्थम, जो शिष्य है उसमें धारण के लिए। शिष्य को ग्रहण कराने के लिए, और जो शिष्य पाठ करता है वो धारण के लिए। यह शिष्य, जो शिष्य उसका पाठ करता है वो अपने धारण के लिए यानी पक्का करने के लिए होता है। ग्रहण धारणे प्रयोगार्थे भूमि रथिकवत शुष्केष्टिवत्वा, ये जो ग्रहण और धारण है ये प्रयोग के लिए किए जाते हैं। ग्रहण और धारण यानी अकर्म काल के समय का बता रहे हैं ये प्रयोग के लिए होते हैं। भूमि रथिकवत, भूमि रथिक के समान, कि जब रथ आदि बनाते हैं तो वो जमीन में चित्र खींच खींच करके बता देते हैं, रेखा चित्र आदि के। और शुष्क इष्टिवत्वा, अथवा शुष्क इष्टि करते हैं। वैसे इष्टि का अभ्यास करवाना है तो वास्तव में घृत आदि और दूध आदि और ये सब आमिक्षा या जो भी ये सब चीजें नहीं होती, न संविधाएं, उनको जलाना भी नहीं, कुछ नहीं, बस वैसे ही कर करके अभ्यास करवाते हैं। वहां आचार्य उदयन जी के यहाँ गए थे तो खेतों में उन्होंने बना रखा था ना,
अभ्यास पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के साथ साथ बना के भी उन्होंने बताया था। और यहाँ सनत कुमार जी ने भी किया था पीछे उसको करने के लिए। ग्रहणार्थे प्रयोगार्थे भूमि रथिकवत शुष्केष्टि वत्वा तद्यथा, उसी को खोल रहे हैं। भूमि रथिको भूमौ रथम आलिख्य शिक्षाम करोति। भूमि रथिक जो होता है उसको जानने वाला, वो उसको भूमि पर लिख करके शिक्षा को करता है। संग्रामे प्राशुभावो भवति, तो संग्राम में आसानी रहती है भी कैसे कैसे योजना, वो उधर से आएंगे तो इधर से आएंगे, तो लिख लिख करके जो बताते हैं ना चित्र, केवल बोलेंगे तो उससे नहीं होगा। अभी आज के वैज्ञानिक तो अब खोल रहे हैं कि भाई केवल सुनने से उतना नहीं पता लगता है, अगर सुनने के साथ साथ देखें तो वो अधिक समझ में आता है, अधिक स्थिर रहता है। तो केवल ऑडियो नहीं, ऑडियो विजुअल होना चाहिए। तो देखो सूत्र तो यहां पर हमारे यहीं पर ही लिखे हुए हैं, ये सारा नहीं, उन्हीं तो मन में नहीं आएगा, उतना नहीं आएगा। संग्राम में प्राशुभावो भविता इति यथा च छात्र शुष्केष्टि प्रयुंक्ते प्रयोगे प्राशुकर्मा भवितास्मि। तो जैसे छात्र भी शुष्केष्टियों का प्रयोग करते हैं, नहीं शुष्केष्टियों का मतलब मैं तो ऐसे ही मान के चल रहा हूं कि कर्म आदि कुछ करते हैं, अथवा तो और कुछ भी हो, तो यथा छात्र शुष्केष्टि प्रयुंक्ते प्रयोगे प्राशुकर्मा भवितास्मि एवं एतद् द्रष्टव्यम तस्मात् दृष्टे सति न अदृष्टाय अध्ययनम। ये जो अध्ययन है अकर्म काल में, ये दृष्ट है प्रयोजन वाला, तो अदृष्ट के लिए नहीं होगा। तस्मात् संस्कार कर्म सामेति, इसलिए साम जो है वो संस्कार कर्म है। इसका मतलब हुआ कि जो साम है ये गुणभूत है। तो अध्यापक तो इसलिए पढ़ा रहा है कि शिष्य ग्रहण करें, और शिष्य इसलिए पढ़ रहा है कि मेरे को धारण हो जाए, ऐसा प्रयोजन हो जाए। और दोनों भी होते हैं, उल्टा भी होता है ना, कि अध्यापक किस लिए पढ़ा रहा है। और जो बात है कि अध्यापक पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ा रहा है, अध्यापक पढ़ने के लिए पढ़ रहा है। अध्यापक तो पढ़ रहा है और शिष्य पढ़ा रहे हैं उसको, वो भी अधिक सकारात्मक प्रयोग है। अब तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।